हेलो, तो जय हिंद सभी। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके मेरे चैनल CISF सोल्जर अजय में। आज मैं लेकर आ गया हूँ दिल्ली पुलिस के बारे में पूरी जानकारी। क्या क्या होता है दिल्ली पुलिस के वैकेंसी क्योंकि आ चुकी है 1 सितंबर से। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़े, क्या होता है फिजिकल में, क्या होता है मेडिकल में, क्या होता है पेपर देने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, अगर पेपर में अगर दिल्ली पुलिस में फॉर्म डालने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और DL चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलो वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भाई बिल्कुल भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो में, बिल्कुल भी लाइक शेयर बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या कंटेंट बढ़िया नहीं है, सब कुछ मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ना ही लाइक आ रहे हैं। तब चलो जो जैसा आता है वैसा आता है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। एक ना एक दिन मेरे वीडियो पर भी पूछ जाएंगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसके जो फॉर्म है दिल्ली पुलिस के फॉर्म तो 1 सितंबर से आ गए, आप सभी पता है। इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। 1 सितंबर से फॉर्म आ गए, लास्ट डेट 30 सितंबर है। उसके बाद इसका एग्ज़ाम डेट है। एग्ज़ाम डेट जैसे एग्ज़ाम डेट में थोड़ी सी करेक्शन है, थोड़ी सी दिक्कत। जैसे एग्ज़ाम डेट जो कैलेंडर में दिखा रहा है अक्टूबर में, बट जो नोटिफिकेशन आया है उसमें दिखा रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं 30 दिसंबर में। ये 2 डेट में से किसी में हो सकता है, बट दिसंबर आपकी जब नोटिफिकेशन आया उसमें दिखाया दिसंबर, तो लाजमी है कि दिसंबर में होगा। बट जो कैलेंडर SSC कैलेंडर आया था उसमें एग्ज़ाम दिखा रहे थे नवंबर में, तो उसमें से नवंबर दिसंबर में किसी में हो सकता है आपके लिए। तो आप तैयारी पूरी रखिए, किसी भी टाइम में हो सकता है। इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए 12 पास। आप किसी भी बोर्ड से अगर इंटर आप कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ 12 पास चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी साइंस से, किसी भी साइड से 12 पास हो, या किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE, किसी भी बोर्ड से हो तो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके जैसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, जैसे बाई चांस आपने कोई फॉर्म भरा और गलती हो गई, तो पहले तो ये ध्यान रखना, कोई भी फॉर्म, जो भी फॉर्म भरे अपने आप भरे, सब कुछ देख के भरे। जहाँ जनसेवा केंद्र जा रहा है वहाँ पर अपने आप बैठ के सामने भरवाए फॉर्म, और कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर उसके बाद आपके अगर करेक्शन डेट, जैसे कोई भी गलती हो जाती है तो करेक्शन डेट आती है 3/10/2023 से 4/10/2023 तक का आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस भी जाती है। जैसे ये कुल 23 घंटे के लिए खुलेगी साइड, जो करेक्शन होगी उसमें कुल 23 घंटे के लिए खुलेगी। इसकी फ़ीस भी जाती है 200 रुपये। पहली बार अगर एक बार कर रहे हैं आप तो 200 रुपये जाएगी, अगर दूसरी बार कर रहे हैं तो 500 रुपये फ़ीस जाएगी। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि फॉर्म को बहुत ही बढ़िया करके सही से भरें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है इसके वजह से। मतलब कि अगर फार्म गलत हो गया, फिर वैसे तो पेपर हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा, फिजिकली हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, जब फाइनल आपकी ज्वाइनिंग होगी, उस टाइम आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। इसलिए जो फॉर्म है बहुत ही एक एक अक्षर देख देख के भरें। नहीं तो अगर आपके पिताजी के नाम में, जैसे अगर फॉर्म में कोई एक अक्षर गलत है और उसमें फॉर्म में और आधार कार्ड में लगा है, तो अभी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ पर, फिजिकल देने जाएंगे तब। उसकी टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। 7547 वैकेंसी है टोटल। वैकेंसी आज तक इतनी कभी नहीं आई। उस पिछली बार 7100 कुछ वैकेंसी आई थी 20 में, और उससे पहले भी कुछ ऐसी वैकेंसी कम आई थी। पर आज तक जितनी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हैं, और ये टोटल 7547 वैकेंसी है, आज तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और हाँ, एक बात और, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कोई दिल्ली पुलिस नहीं कराएगी, SSC करवाएगी। 6 महीने से इसी पर उठापटक चल रही है कि SSC करवाएगी या दिल्ली पुलिस करवाएगी। एक बार दिल्ली पुलिस के लिए SSC ने दिया कैलेंडर, फिर वो दिया करवाने के लिए, फिर दिल्ली पुलिस ने फिर वापस भेज दिया SSC के पास में। पर फाइनल जब हुआ तो इसमें जो एग्ज़ाम लेगी वो SSC ही लेगी। SSC का आपको पता है कि GS वगैरह कैसे आती है, और तो इसलिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसके में जो आज एज लिमिट का बहुत ही बड़ा वो इसमें फंडा है। अच्छी खासी एज मिल जाती है, 18 से लेकर 25 साल। जो जनरल वालों के लिए 18 से लेकर 25 साल एज होती है। ऐसी कोई सी, जैसे यूपी पुलिस है उसमें 18 से 22 होती है, और SSGD है उसमें भी 18 से 22 साल एज होती है। बट दिल्ली पुलिस में 18 से 25 साल एज मांगते हैं, इसमें बहुत एज मिल जाती है। ऊपर से OBC वालों के लिए 3 साल की छूट मिलती है इसमें, और SC और ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें 5 साल की छूट मिल जाती है ऐसे। और इसके ऑल इंडिया वैकेंसी, जैसे आप सोच रहे हो कि ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, अगर हम यूपी से हैं तो हम उसमें दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जनरल में काउंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ऑल इंडिया वैकेंसी, जैसे SSCGD वैकेंसी होती है ऑल इंडिया, वैसे ये भी ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें अगर आप यूपी के हो, कहाँ अगर यूपी को SC में आते हो तो दिल्ली में भी SC में होगा। अगर बिहार में SC में आते हो, OBC में आते हो, तो दिल्ली पुलिस में वहाँ पर भी आप अपनी कैटेगरी में आओगे। बट कोई भी बच्चे ये ना कर दे कि हम
अगर इस राज्य से हैं, अगर दूसरे राज्य में उस यूटी में अगर दिल्ली में पुलिस में फॉर्म भरेंगे तो हम अपनी जनरल में काउंट होंगे, इसलिए फॉर्म में यूआर लिख दें। पर ऐसा कभी मत करना। अपनी कैटेगरी जो आपकी मांगी है, जो कैटेगरी आपकी यूपी में है या कोई भी राज्य में है, वही कैटेगरी आपको लिखनी है फॉर्म भरते समय। ये ध्यान रखना बहुत। और ऑल इंडिया वैकेंसी सबसे मतलब कि जैसे यूपी का दरोगा और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सेम है। पावर अच्छी होती है, पावर भी अच्छी होती है, सैलरी भी अच्छी खासी होती है। दिल्ली पुलिस की कोई अगर पुलिस में कोई वैकेंसी देखे कांस्टेबल लेवल की, तो सबसे बढ़िया मेरे लिए दिल्ली पुलिस की वैकेंसी लगती है। दिल्ली पुलिस में सैलरी भी अच्छी बन जाती है, 40-45 से स्टार्टिंग होती है और अच्छी खासी पकड़ भी होती है, पहुँच भी होती है। उसके बाद फीस है, फीस देख लेते हैं फॉर्म भरते समय फीस कितनी होनी चाहिए। जो यूआर कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट मतलब कि जनरल और ओबीसी वालों के लिए इसमें 100 रुपये फ़ीस है। बस जो एससी और एसटी और जितनी भी लड़कियां हैं, गर्ल मतलब महिलाएं के लिए, फीमेल के लिए नो फीस, इसमें 1 भी रुपये नहीं जाएगा। फीमेल के लिए नो फीस, पर जो जनरल और ओबीसी वाले की 100 रुपये फीस जाती है। डीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए डीएल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी इसमें या तो डीएल आपका चाहिए एलएमबी डीएल चाहिए आपको, लाइट मोटर व्हीकल, मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल या तो आपका कार का हो या तो मोटरसाइकिल का हो। इन दोनों में से कोई भी डीएल चल सकता है, या तो कार का हो या मोटरसाइकिल का हो। इन दोनों में से कोई से डीएल आपको चल सकता है, पर डीएल होना बहुत ज़रूरी है। और डीएल तब होना चाहिए जब आपकी फिजिकल हो। जिस टाइम आपका फिजिकल हो रहा है उस टाइम आपके हाथ में डीएल होना चाहिए। फिजिकल टाइम में, फिजिकल अभी काफ़ी टाइम है, तो अभी से बनवाने के लिए अगर अभी से हम अप्लाई कर देंगे तो आराम से बन जाएगा। डीएल चाहिए। और इसके बाद में जो लर्निंग का डील होता है, लर्निंग जैसे आपकी डील बनवाने के लिए गए तो आपने ऑनलाइन कर दिया, उसके बाद जो लर्निंग की स्लिप मिल जाती है, वो इसमें साफ नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया है, मैंने पढ़ा है कि डीएल जो लर्निंग वाला होता है, लर्निंग वाला नहीं चलेगा फिजिकल टाइम में, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलो तो अगले बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्या है। चलो अब देख लेते हैं एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्योंकि एग्जाम हमारे लिए मेन फोकस रखना चाहिए हमारे एग्जाम पर। जब हम एग्जाम निकालेंगे तभी हम अगली प्रक्रिया पहुंच पाएंगे, जैसे फिजिकल या मेडिकल तभी दे पाएंगे जब हमारा एग्जाम निकलेगा। इसलिए सबसे पहले मेन हमारा फोकस होना चाहिए एग्जाम पर। और एग्जाम पर फोकस होने के लिए आपको बताते हैं क्या क्या उसमें आता है। इस एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस का और दिल्ली पुलिस का सेम ही होता है, मतलब कि 3 चरणों में होता है। पुलिस का एग्ज़ाम भी 3 स्टेप में पूरा होता है। जैसे पहला स्टेप इसका आता है जी एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम में आते हैं जैसे 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो 4 सब्जेक्ट में से जीके जीएस के मतलब मैं जीके और जीएस की जगह सीए लिख दिया है। सीए का मतलब करंट अफेयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सीए लिख दिया है। और 50 क्वेश्चन आते हैं इसके, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के, सही है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। एक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का होता है, इसलिए 50 क्वेश्चन हो गए 50 नंबर के। इसमें जीके और जीएस का रोल बहुत बड़ा होता है। रीजनिंग आती है फिर 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसमें भी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर की आती है। और आता है मैथ 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के। इसमें मैथ बहुत ही कभी बहुत टफ आ जाता है। मैथ 2020 में इतना टफ मैथ हो गया कि कुछ पूछो मत। कट ऑफ बहुत ही कम गई थी पिछली बार 2020 में, मैथ टफ होने के कारण। और इसके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के होते हैं। वो बहुत ही ईजी होता है, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। बकाया जीमेल वगैरह से और अलग 2-3 कौन से आते हैं, अगर 6 से 7 क्वेश्चन तो वर्ड और एक्सेल से ही आ जाते हैं। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। जैसे अगर आपके एक क्वेश्चन आपने टोटल 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, उसके बाद आपका जो एक क्वेश्चन होगा सही वाला वो कट जाएगा। मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन किए, टोटल 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन में आपका एक सही है, एक सही है, और इसमें आपने 4 गलत कर दिए, 4 हो गए गलत आपके। तो जो आपको जो सही वाला होगा इसके साथ में ये भी गलत हो जाएगा, तो आपके नंबर हो जाएंगे 0। इस तरह से इसकी मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसी कहते हैं। इसमें टाइम टोटल मिलता है 90 मिनट। 90 मतलब 1/2 घंटे, मतलब कि 1.5 घंटा इसमें समय मिलता है। और टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और 100 ही नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसलिए 100 क्वेश्चन होते हैं। यही इतना सिलेबस इतना ही पढ़ना होता है टोटल। इसी से सब कुछ पूरा पेपर आता है और 100 नंबर का पेपर होता है। 1.5 घंटे इसमें समय मिलता है। उसके बाद जब आप पेपर दे देंगे, उसके बाद पेपर होने के बाद में आपकी एक मेरिट लगती है, वही फिजिकल के लिए जो बच्चे पास होते हैं मेरिट लगती है, उसमें फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए जाते हैं। फिजिकल के लिए सबसे पहले मेल के लिए
दूसरा चरण इसका मतलब दूसरा स्टेप इसका आता है मेल वो फिजिकल का। चलो तो देख लेते हैं फिजिकल में क्या क्या होता है। मेल के लिए फीमेल के लिए अलग अलग रेस कितनी होती है, चेस्ट कितना होना चाहिए और लॉन्ग जंप हाई जंप कितनी कितनी होनी चाहिए, सब बता रहा हूँ। इस चरण दूसरा मतलब फेज सेकंड इसमें होता है फिजिकल। फिजिकल में मेल के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। जिस भी भाई की हाइट 170 सेंटीमीटर वो इसमें फॉर्म भर सकता है। इसके लिए रेस चाहिए 1600 मीटर रेस होती है, 6 मिनट में निकालनी पड़ती है। रेस भी बहुत करने पड़ जाते हैं भाई, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो 6 मिनट में आ पाती है। उसके बाद इसका चेस्ट होता है 81 लेकर 85 सेंटीमीटर। जैसे SSC GD में यूपी पुलिस में फुलाव मांगते हैं 5 सेंटीमीटर, पर दिल्ली पुलिस में फुलाव मांगते हैं 4 सेंटीमीटर। जैसे आपकी मैं नॉर्मल अभी खड़ा हूँ, अगर मेरे 84 सेंटीमीटर अभी है, अब इस तरह से मैं अगर नपाऊँगा तो मेरा 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 4 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर फुलाव भी आपका बहुत ज़रूरी है, फुलाव नहीं होता तब भी बाल को बच्चों को निकाल देते हैं। इसके बाद लॉन्ग जंप आ जाती है। जो लॉन्ग जंप आती है 3 फीट 9 इंच, मतलब कि ऊंची जो लॉन्ग जंप होती है 3 फीट 9 इंच की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई कूद इतनी ऊंचाई होती है, ऊंचाई को कूदना पड़ता है 3 फीट 9 इंच। उसके बाद आ जाती है हाई जंप। हाई जंप टोटल 14 फीट की कूदनी पड़ती है, हाई जंप 14 फीट। इसमें बच्चे बहुत फेल होते हैं, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है भाई, तब पास होते हैं। क्योंकि पेपर तो ज़्यादातर बच्चे पास कर लेते हैं, बट फिजिकल में बच्चे बहुत फेल होते हैं। जो मेल का हो गया, उसके बाद फीमेल देख लेते हैं। फीमेल में होता है हाइट 157 सेंटीमीटर जनरल OBC वालों के लिए, बट जो SC और ST कैटेगरी की मेरी बहनें हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तो भी अपने फॉर्म भर सकती हैं। उसके बाद इसमें रेस होती है 1600 मीटर, लड़कियों के लिए 1600 मीटर रेस होती है, वो होती है 8 मिनट में। और SSC GD में जो रेस होती है वो होती है 8.5 मिनट में, बट इसमें दिल्ली पुलिस में रेस होती है 8.5 मिनट में। दिल्ली पुलिस में रेस होती है 8 मिनट में, बट जो SSC GD होती है उसमें 8.5 मिनट में रेस मारनी पड़ती है। इसका फिजिकली बहुत हार्ड होता है दिल्ली पुलिस का। और इसमें लॉन्ग जंप होती है लड़कियों के लिए 10 फीट। भाई लड़कियों के लिए 10 फीट बहुत हो गया, 10 फीट लॉन्ग जंप हो गई, बहुत हो गया। और उसकी हाई जंप होती है, 3 फीट है आपके लिए हाई जंप, मतलब कूदना पड़ेगा 3 फीट। टोटल इतना ही फिजिकल होने के बाद में आपको अब जो लिस्ट आती है उसके बाद होता है मेडिकल। या मेडिकल में पास हो जाते हैं, फिर मेडिकल के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आती है। अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और कंधों पे वर्दी आ जाती है। जिसका हमें इंतज़ार होता है वो मोहल्ले वर्दी मिल जाती है फाइनल लिस्ट के बाद। ओके, बने रहिए ऐसे ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ओके, तो जय हिंद जय भारत।